सम्यक संबुद्ध सारे संसार के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, महिलाओं के उद्धारक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर, यहाँ अनुपस्थित पूज्य भिक्षु संघ, आज की इस ऐतिहासिक सभा के अध्यक्ष, हम सबके आदर के जोग महोपासक राजपाल जी, यहाँ इनकी उपस्थिति से हम सभी उपासक उपासिकाएं गौरव महसूस कर रहे हैं। स्वनाम धन्य विद्वान यानी कि इस भारतवर्ष के दलितों में सबसे अधिक डिग्रीधारी भीम सेनानी डॉक्टर धर्मकीर्ति जी, MP सिंह जी, भाई गोवर्धन जी, भाई रोशन एंड रोशन, दो रोशन हैं जो हमारे सबका गुजरात को रोशन करने में लगे हैं, भाई सुधीर भास्कर, नाम लिया मैंने आपका देर से खासकर, उसकी वजह यह है कि आप थक गए हैं मंच चलाते चलाते, मेरी घरवाली को छोड़ के मेरी सारी बहन बेटियों और मेरे बहादुर साथियों। आज पहली बार मैंने इस समता बुद्ध विहार की इस धर्मशाला को खचाखच भरा देखा। कारण ये नहीं कि हमारे कार्यकारिणी में पहले से ज्यादा काम किया, वो तो करती है, आगे करेगी। असली कारण यह है कि आज इस सभा ने एक जवान मेरे लाल मेरे बच्चों ने इसे सांस्कृतिक रंग दे दिया। जो समाज अपनी प्रतिभाओं को नहीं पहचानता, जो समाज अपनी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित नहीं करता, उसकी स्थिति वही होती है जैसे बस में लटके हुए व्यक्ति की होती है। आज हम अपने समाज को बनाने निकले हैं। ये बच्चे कल के मोहम्मद रफी हैं, कल की लता मंगेशकर हैं। ये प्रबंधक समिति मेरी ओर से नमन की पात्र है, आदर की पात्र है कि उन्होंने युवा शक्ति को और संगीत के और गायन की कला को पहचाना और उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया। आज यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई और ये भी सर्टिफिकेट दे दिया कि कोई कहीं भी जाए, यद्यपि ये राजनीतिक मंच नहीं, मगर ये राजनीति की जब चर्चा हो गई तो कहना पड़ेगा, और शांति स्वरूप बहुत असली बात ना कहे तो फिर कौन कहेगा। भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति में अन्य पार्टियों की जगह एक पार्टी है, उनकी तरह एक पार्टी है, मगर एक शिकायत अगर किसी अम्बेडकर वादी को हो सकती है तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से हो सकती है, जिसका एजेंडा इस देश से अछूतों का, दलितों का, शेड्यूल्ड कास्ट का, पिछड़ों का, महिलाओं का वजूद समाप्त करने के लिए जिसका वजूद पैदा हुआ, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। हम किस मुंह से प्रशंसा करें, हम किस मुंह से साधुवाद दें इस भारतीय जनता पार्टी को। अभी अभी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के धर्मांतरण आंदोलन के खिलाफ 5 राज्यों ने एक सुर में एक बिल पास कर दिया कि अब कोई धर्मांतरण नहीं कर पाएगा, और फिर भी हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी दलितों की हितैषी है। ये भ्रमकाल है, मरीचिका है, जितनी जल्दी इससे मुक्त हो जाओ उतने में आपका भला है। जो पार्टी जातिवाद पर प्रहार ना करे, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ माहौल ना बनाए, पक्षपात को मिटाने के लिए अपनी सारी शक्ति न झोंके, वो दलितों की हितकारी नहीं हो सकती। यद्यपि मेरा मानना यह है कि इस भारतवर्ष में 2 पार्टियों को छोड़कर कोई भी पार्टी दलितों की हितैषी नहीं है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी की भी नानी है। कांग्रेस पार्टी दलितों का भला नहीं कर पाई। इस दौरान बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को वो सम्मान नहीं दे पाई जिसके वो अधिकारी थे। वो भी कोई कम नहीं है। मुलायम सिंह यादव हो, भाई नीतीश कुमार हो, सोशलिस्ट हो, ये सब भेड़ की खाल में
उसका जवाब देना मेरा फर्ज बनता था। यद्यपि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मगर बाबा साहब की अस्मिता पर जब हमला होगा, शांति स्वरूप को मरते मरते भी अपना काम नहीं छोड़ेगा। इस मंच को अपवित्र किया गया और हमारी अनुपस्थिति में होता तो होता, मगर शांति स्वरूप बोध की उपस्थिति में अम्बेडकर के कृतियों का गुणगान होगा तो शांति स्वरूप बोध कभी भी चुप नहीं बैठेगा। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मैं अयोध्या से आया हूँ साकला साहब, वहां का ब्राह्मण मंडल आ गया साहब, कहने लगा, वही कहने लगा जो मुरली मनोहर जोशी जैसा बदमाश कहता है। क्या बोले कि भगवान श्री राम और महात्मा बुद्ध 108 वंशीय सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। मुझे पता था बीच में नहीं बोलना चाहिए, मगर बोलना पड़ा। हमने कहा इससे बड़ा कोई झूठ नहीं। 108 राम का पूर्वज हो सकता है, मगर बुद्ध का पूर्वज, बुद्ध के पूर्वजों में कोई 108 नहीं है। ये बदमाश कहते हैं ये ओका 108 है। ओका कौन है? जो यहाँ से बोल रहे हैं, सैनी हैं, शाक्य हैं, बुद्ध पुत्र हैं। इनका जो पुरखे बुद्ध थे, बुद्ध के पुरखे ओका थे। राम का पुरखा 108, बुद्ध का पुरखा ओका, उनको कहते हैं 108, ओका 108 ही है। ये गड़बड़ी, ये बेईमानी, ये मिलावट अब तक चली तो चली, मगर अब नहीं चलने देगी। ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का युग है। ये समुद्र ऋषि की गर्दन काटने वालों, एक जने का अंगूठा काटने वालों, अब तुमको अम्बेडकर युग में अगर ऐसा करोगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और उधार में नहीं, नकद में भुगतना पड़ेगा। राजनीतिक सत्ता को मैं कोई सत्ता नहीं मानता। मेरे बाप ने, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, सरकार बनाना बहुत आसान और समाज बनाना बहुत मुश्किल। हम समाज बनाने निकले हैं, इसलिए इस बुनियाद में गलती से इस इंसान राजनीति की बात न हो जाए, ये हमें ध्यान रखना है। हमारे जख्म पूरे दिए गए, इसलिए मैं कह रहा था कि 108 से पहले 2 व्यक्ति हुए, ब्रह्मा के 2 पुत्र हुए, मनु हुआ, विवक्षु हुआ, वो 108 के पुरखे थे। मगर हमारे ओका से पहले 37 पीढ़ियां हुई थी और उनके आदि पुरुष ब्रह्मा नहीं थे, महासम्मत थे। 108 की 2 संतान, हमारे ओका की 9 संतान, 4 बेटे और 5 पुत्रियां, उनकी 2 संतान। तुम्हारा मुरली मनोहर जोशी जी झूठ बोलना बंद करो। तुम्हारा 108 अयोध्या का राजा और मेरा ओका कपिलवस्तु का राजा। ये बदमाशियां चली तो चली, ये हरी घास के हरे सांपों के चक्कर में जो मेरे भाई आ गए हैं, मैं अपने भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध से त्रिरत्ने भावे ये कामना करता हूँ कि ये जो मेरे समाज के लोग समाज के साथ गद्दारी करते हुए दूसरों की फौज में शामिल हो गए हैं, इन्हें अगर आवे और अगली 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब के चरणों में आके पराजित करके उनके आंदोलन में लग जाए। जो अपने समाज को छोड़कर बिकते हैं, वो सुन लें, जल्दी से सुन लें, जल्दी से समझ लें उनकी सजा क्या होती है। जब उनकी गद्दारी से कोई सत्तासीन हो जाता है तो सत्ता पे बैठकर नया बादशाह कहता है, बुलाओ उन मुखबरों को, बुलाओ उन गद्दारों को, बुलाओ उन विभीषणों को, आप उनका स्वागत करेंगे। गद्दारों को पेश किया जाता है, बादशाह कहता है मारो गोली, काटो सिर इसका तलवार से। वो कहते साहब क्या गुनाह हुआ? कहते गुनाह तेरा यह हुआ, तो जब अपने समर्थ का नहीं हो पाया, अबे गद्दार तो तू हमारा क्या होगा?
एक तो आप ये सुन लो, छोटी छोटी बातों से संस्कृति बनती है, छोटे छोटे अभ्यास से आंदोलन बनता है। ये आज बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया है, भाई गोवर्धन जी, इससे आपका माथा ऊंचा हुआ, इसमें दो शक नहीं, मगर इन बच्चों के कारण पूरी सारे पश्चिम बिहार का माथा है। मैं सांस्कृतिक आग लगाने निकला हूं और क्या बताने निकला हूं, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन काहे में पिछड़ रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नमक में कुछ कमी रह गई, उसे खाकर के लोग गद्दारियों पर उतर आए, चाहे वो नेता हो, चाहे बड़े बड़े अधिकारी हो, बड़े दुखी मन से कहा था। बाबा साहब ने कहा था, आगरा में कहा था, 18 मार्च 1956 को कहा था, आगरे के रामलीला मैदान में कहा था, डंके की चोट पे कहा था, और ये कहा था कि मुझे इस चीज का दुख है कि मेरे पढ़े लिखे समाज ने, मेरे पढ़े लिखे लोगों ने, जिन्हें मैंने अफसर बनाया, जिन्हें मैंने विदेश भेजा, जिन्हें मैंने गवर्नमेंट के बड़े बड़े स्कॉलरशिप दिलाए, और उनसे ये वादा लिया कि पढ़ने लिखने के बाद अपने समाज का भला करना, अपने गांव का भला करना, अपने परिवार का भला करना, वो अपने वादे से मुकर गए। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बिल्कुल ठीक बात थी। आज कोई भी आदमी 10वीं क्लास पढ़ा हुआ और उसके सामने कह दो तो क्या बकवास करते हो। मैं तो पिछले संडे आया था, 5 रुपए देके गया था, तो मुझे भी वही कह रहे हो। बाबा साहब ने जो कहा, पत्थर की लकीर, कोई बाबा साहब गलत बात कह नहीं सकते, ऐसा भी नहीं है, मगर हमने अपने अनुभव से जाना है कि बाबा साहब जो लिख गए वो पत्थर की लकीर है, उसे कोई बदल नहीं सकता, उसमें कोमा नहीं लगा सकता, उसे कोमा हटा नहीं सकता। आज मेरा समाज जो दबा है, पिछड़ा है, और जो षड्यंत्रकारी हैं, हमारे समाज के 5000 साल पुराने दुश्मन हैं, उन्होंने सत्ता में काबिल होने के लिए, मनुस्मृति लागू करने के लिए हमारे ही समाज को औजार बना दिया। आज दलित नेताओं का क्या हाल है, रामविलास पासवान छोटी छोटी गाड़ी है, किताब लगाता है, हमारा पुराना दोस्त है, ऐसी जब उसकी थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है वो अठावले है। एक और नाम आया था जो रामराज था, उसे लोग गुजरात बनाया, फिर रामराज में चला गया। गलत तो नहीं कह रहा, क्या हुआ, ये सारे के सारे हराम जाने बाहर मिलकर राजनीति करते तो मेरे समाज का मनोबल ऊपर उठता, मेरे समाज का संगठन जीतता, मगर ये हराम जादे अब अंदर गुलामों बन करके अपने मालिकों का एक संगठित होकर पैर दबाएंगे। तो ये जो राजनीति के जो लोग हैं, इनके भैया प्रभाव में मत आना, इनकी बात से कभी यकीन भी मत करना, ये किसी के सगे नहीं होते। जो बाबा साहब का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। शांति से संकल्प है, मैंने साहब बजट पोस्ट पर ठोकर मारी और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का प्रचार करने का संकल्प लिया। आज सारे भारतवर्ष में जाकर के देख लो, इन बड़े बड़े नेताओं को तो टेलीविजन प्रचारित करता है, फिर भी शांति स्वरूप बहुत की ख्याति उनसे ज्यादा होगी। कारण यह है कि मुझे पेट भर रोटी मिले न मिले, मुझे शक्ति मिलती है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का प्रचार करने में। क्या कोई भी पार्टी, ये जो बाबा सड़क पर बैठे हैं, हर कोने पर बैठे हैं, लोगों को बहकाने में, बरगलाने में, पदभ्रष्ट करने में, अंधविश्वास फैलाने में लगे हैं, है कोई पार्टी भाई की नाम जो इन पर अंकुश लगाए? नहीं लगाएंगे। टेलीविजन चैनल जो एक खास सफेद गाड़ी वाले, आधे कुर्ते वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री घोषित करने में लगे हैं, क्या वो सारे के सारे टीवी चैनल इस देश में अंधविश्वास फैलाने का अपराध नहीं कर रहे? ये समाज को पहले से अंधविश्वास में फंसा है, उसको और अंधविश्वास में फैलाकर इन पर शासन करने का ये षड्यंत्र है। मेरा तो अपनी बहनों से कहना है, अपनी बेटियों से कहना है, ये वो जमाना लग गया जब हम हिंदू देवी देवताओं की पूजा करके अपने आप को थोड़ा ऊंचा समझते थे।
ये ठग निकले, ये लुटेरे निकले, ये दगाबाज निकले। मगर मेरी समझ में ये नहीं आया, मेरी मैडम बैठी है, मेरे से तगड़ी है, हर बोल की मैडम अपने हस्बैंड से तगड़ी होनी चाहिए। हम महिलाओं का कितना ध्यान रखते हैं इससे पता चलता है। जब ये वहां जाती हैं दर्जी के पास, फिटिंग ब्लाउज की कराने जाते हैं, फिर मेजरमेंट ले लिया, 6 बार जाती है उसकी फिटिंग के लिए। जरा बाजू टाइट हो गई, ये बाजू ढीली हो गई, जरा यहाँ से ऐसा हो रहा है कि जरा इसको ऐसे कर देना, 6 बार जाती है। मगर मेरी समझ में ये नहीं आता जिसके 16 हाथ थे उसका ब्लाउज कौन बनाता होगा। वो अगर ब्लाउज बन भी गया तो उसे वो पहनती कैसे होगी। ये हंसने की बात नहीं है, ये फंसाने की गोरख धंधे हैं हमारे लोगों को। हमें जब गुलामी करनी होती है तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। मगर हम भूखे रहेंगे, हम बगैर कपड़ों के रहेंगे, हम झोपड़ी में रहेंगे, मगर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। आज सारे देश के अम्बेडकरवादी बड़े नादान हैं, बड़े अनाड़ी हैं। क्यों? उनको पदों का आरक्षण हो गया, पदों का आकर्षण हो गया। किसी संस्था में कोई प्रधान बन गया तो उसकी कोशिश ये रहती है कि मेरे पास प्रधान बनने की योग्यता तो है नहीं, मगर इलेक्शन जो बाबा साहब की बदौलत नसीब हुआ, उस इलेक्शन में जोड़ तोड़ करके, जमा घटा करके, षड्यंत्र भीतर बात करके मैं पद पे तो आ गया। और पद पे आने के बाद काम करना आता नहीं तो फिर उसने एक काम सीख लिया, अपने से पुराने पदाधिकारियों को बदनाम करो और अपने पद पर बैठे रहो, काम होगा नहीं। आप भाइयों मेरे से सबूत ले लेना, बाबा साहेब द्वारा बनाए गए संस्थाओं पर भी ये संघ परिवार के लोग आकर के बैठ गए हैं। ये भेड़की खाल में भेड़िए हमारे संगठनों में भी आ गए हैं, इसलिए आ गए हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की क्रांति को बुलंद करो और मनुस्मृति के विधान को बुलंद करो। ये चलना नहीं यार। अब हम चाहते हैं आगे आने वाले दिनों में राजनीति की बात नहीं कर रहा, कितने भी लोग गद्दारी कर लें, इस देश में अंतिम युद्ध होगा अम्बेडकरवादियों और मनुवादियों में होगा। इस देश का अंतिम युद्ध होगा अम्बेडकरवादियों में और मनुवादियों में होगा। उससे पहले जो मनुवादियों के झांसे में हमारे बच्चे आ गए हैं, उन्हें समझा के अपने घर में लाना है, उन्हें इतिहास पढ़ाना है, उन्हें समझाना है और अपने पुरखों की संस्कृति को, अपने पुरखों की विरासत को जिंदा करने के लिए बहुत मेहनत करनी है। आज स्वामी अच्युतानंद का नाम कोई नहीं जानता, उन्हें कौन न्याय देगा। स्वामी अच्युतानंद महान थे, मगर उनके नालायक चेले उनका रथ चौराहे में छोड़ करके सुविधा भोगने के लिए पार्टियों में चले गए, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, मर गए, कोई उनको जानता तक नहीं है। मगर स्वामी अच्युतानंद का आंदोलन पिछड़ गया। बाबू मंगूराम पंजाब में वो तो खुद ही कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस का प्रचार करने लगे और वहां के लोग आरोप लगाते हैं अम्बेडकर के लोगों ने मंगूवाद का आंदोलन निगल लिया, हजम लिया। अरे मंगूराम गया पार्टी में बाबा साहब का आंदोलन छोड़ के, और फिर आप कैसे कहोगे अम्बेडकर का कसूर। अब तो कुछ अम्बेडकरवादी पदों के लोलुप हो गए, पदों के लालची हो गए, अब उन्हें समाज बनाने की चिंता नहीं रही। अब वो तो भैया धनपति बन गए, बड़े बड़े फार्म हाउस बना रहे हैं, ढेरों सोना इकट्ठा कर लिया घर में। इससे क्या होगा? इससे समाज का कोई नाता नहीं है। जो नेता इस तरीके का करता है कि मेरा फार्म हाउस तो फला पार्टी के नेता से कीमती है, मेरे घर में तो फला नेता से ज्यादा ज्वेलरी है। भैया अगर ज्वेलरी बाबा साहब को इकट्ठी करनी होती तो वो जीवन भर भूखे रह करके संविधान नहीं लिखते। बाबा साहब
अवसर मिला, बाबा साहब की नजर उनके काबू में नहीं थी, घुटने उनके कहना नहीं मानते थे, उन्हें वात का रोग था, उन्हें बहुत सारे रोग थे, बीपी भी था, शुगर भी था। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये संविधान मैं नहीं लिख सकता, मैं इस काबिल नहीं हूँ। मगर रात को जब वो बिस्तर में लेटे, आराम करने लेटे, तो एकदम से जैसे बिजली कौंध गई हो, उन्हें विचार आया कि अम्बेडकर काश इस देश का संविधान बना दे, तेरा गौरव शून्य समाज गौरवशाली हो जाएगा। अपनी माता उनसे कह सकेगा कि ये संविधान, इस देश का संविधान मेरे बाबा साहब ने लिखा, और मेरे बाबा साहब ने संविधान लिखा, तो इसलिए ये देश अंग्रेजों से आजाद हुआ। अगले ही दिन बाबा साहब ने अपनी अनुमति दे दी। 2 साल 11 महीने 18 दिन तक बाबा साहब भूखे प्यासे, क्योंकि घर में कोई भोजन बना के देने वाला नहीं था, समय पर कोई दवाई देने वाला नहीं था। बाबा साहब कहते थे मेरी रमा मर गई, मुझे दूसरी रमा मिलेगी नहीं, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। बहुत लोगों ने कहा तुम शादी करो, कहना नहीं करूंगा। एक मित्र ने कहा कि बाबा साहब तुम किसी नर्स को घर में रख लो। बाबा साहब ने कहा नहीं, मैं नर्स घर में रख लूंगा, इस देश का हिंदू मीडिया मुझे बदनाम कर देगा, और बदनाम लीडर अपनी कौम का भला कर नहीं सकता। दादा साहब गायकवाड़ बोले, जो उनके राजनीतिक सेनापति थे, कि बाबा साहब मेरी शादी है, शांताबाई रानी है, पढ़ी लिखी है, आपकी बहुत सेवा करेगी, उसे आप अपने घर में रख लो। बाबा साहब ने बोला भाऊ शायद उनका नाम था, बाबा साहब बोलते रहे भाऊ तू क्या बोलता, उसको बोलो शांताबाई, मुझको क्या बोलती, कहले आपको बाबा साहब बोलती, तो कहले मैं क्या ब्रह्मा हूँ? अरे ब्रह्मा ही तो बेटी के साथ संसर्ग करने वाले के रूप में मशहूर है। बाबा साहब ने कहा कि नहीं, जो मुझे बाबा कहती है मैं उसे अपनी घरवाली नहीं बनाऊंगा। ऐसे ऊंचे चरित्र की मिसाल इस देश के आसाराम बाबुओं के देश में मिलनी मुश्किल है। मगर जब बाबा साहब ने देखा कि हे भीमराव, हे अम्बेडकर, तुझे लगता है कि कई संविधान बीच में ही ना छूट जाए, बीच में तेरे काम ना छूट जाए, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। एक डॉक्टर को लाए, अपने घर में लाए, डॉक्टर के रूप में नहीं लाए, हिंदूवादी मीडिया से उन्हें अपनी छवि की रक्षा करनी थी, मगर उसको विवाह करके लाए, शादी करके लाए। सारस्वत ब्राह्मणी को, जो बहुत बड़े ऊंचे परिवार की महिला थी, प्रशिक्षित MBBS लंदन रिटर्न डॉक्टर थी, उसे अपने घर में लाए, और जब उसे अपने घर में लाए तो दवा दारू का काम हुआ, इलाज हुआ, और संविधान लिखा गया। जब संविधान लिखा गया तो इस देश की एक ऐसी पार्टी है जिसने कहा कि हम इस संविधान की समीक्षा करेंगे। अरे समीक्षा तुम किस चीज की करोगे, जब संविधान में बहुत मान्यता के अनुरूप उसमें ये प्रावधान है कि यदि आपको किसी धारा में कोई परिवर्तन करना हो तो कर लेना, मगर नहीं, उन्होंने कहा हम कोई संविधान बदलेंगे। कारण क्या था? जो ये कारण बमकार लोग अपने मुंह से नहीं बताते, वो शांति स्वरूप बहुत बताता है। वो ये है कि क्योंकि ये संविधान इस देश के एक अछूत व्यक्ति ने लिखा है, इसलिए इसे हटा करके मनुस्मृति का विधान लाना है। और हमारे लोग बड़े बढ़ चढ़कर, बड़े उछल कर, मुंह से ऊपर कर करके उस पार्टी में जब जाते हैं तो शांति स्वरूप बहुत को रोना आता है। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन काल में जितना प्रताड़ित, जितना अपमानित, उनके मार्गों पर जितना अधिक बाधित कांग्रेस पार्टी ने किया, किसी और ने नहीं किया था। आज जो आरक्षण नामचारे का रह गया है, अब आरक्षण क्या हो गया है? पेपरों में आरक्षण, और पीछे से जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो नौकर रिटायर हो रहे हैं या भी कर रहे हैं, उनको मालूम है अंदर हमारे आदमी को जब नौकरी करता है जैसे जबान रहती है, ऐसे रहना पड़ता है। मामूली सी बात पर नोटिस, मामूली सी बात पर मेमो, मामूली सी बात पर सस्पेंड, ये बन गया। शुरू का जब मैं ऑफिस में था, मैं क्या कहता था, जो सबसे ज्यादा काम करे वो दलित, जो दफ्तर खुलने से पहले गेट पे खड़ा वो दलित, छुट्टी होने के बाद भी लगा हुआ वो दलित,
और